नमस्कार बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने जो आपका पाठ माता का अंचल शुरू किया था उसका सार, तो अब हम आगे करते हैं। तो जैसे ही माता जो है मोर, तोते, इस तरह के पक्षियों के कोर वो भोलानाथ के प्लेट में रख देती थी और माँ उसे क्या कहती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। माने यदि तू ठीक से भोजन ही नहीं करेगा तो ताकतवर इंसान कैसे बन पाएगा। इसलिए बच्चे को पेट भरकर भोजन कराना चाहिए, तभी उसका विकास होता है, उसमें बल आता है। अब आगे लेखक ने जंगल का वर्णन किया है। एक बार जाते हुए बहुत तेज बरसात हो जाती है, तो पेड़ों के नीचे से कीड़े बिच्छू जैसे इस तरह से निकल आते हैं और जो भोलानाथ है वो पेड़ से चिपक जाते हैं और जैसे ही बरसात रुकती है तो वो जाने लग जाते हैं और आगे उन्हें एक मिट्टी का बिल दिखाई देता है। अब जो है बच्चे और भी थे उनके साथ शरारत करने वाले। अब बिल में जो है देखते हैं वो शरारतें करते हैं बच्चे। बिल में क्या करते हैं, वो पानी डालना शुरू कर देते हैं। अब उन्हें लगता कि ये तो चूहों का बिल है, पानी डाल देते वो चूहे बाहर निकल आएंगे। लेकिन जैसे ही उसमें पानी डाला उसमें से सांप निकल आता है। अब चैप्टर में दिया गया बच्चा कि जो मानो चूहे जो है, चूहों की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तो जैसे ही सांप निकले सारे बच्चे भागे। कोई उल्टा गिरा, कोई सीधा, लहूलुहान हो गया, खूब चोट खाई बच्चों ने। सारे इस तरह से चोट खाते हुए अपने घर चले जाते हैं। अब भोलानाथ जो है घर आते तो हैं, अब आते हैं तो पिता उसके बाहर बैठे होते हैं। अब पिता जो उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, भोलानाथ क्या बात है, रुक जा, लेकिन वो सुनता ही नहीं, सीधा जो है अंदर चला जाता है। जबकि अभी तक पाठ में बच्चों बताया गया है कि भोलानाथ अपने सारे खेल कूद, सोना, खाना पीना सब पिता के साथ करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो पिता के रोकने पर वही नहीं रुकते हैं और कहाँ जाते हैं, सीधा अपनी माँ के आंचल में। अब माँ की गोद में छिपकर रोते हैं, खूब रोते हैं और रोने के साथ बताने की भी कोशिश करते हैं क्या हुआ। अब उसकी माँ उसको डरा हुआ चेहरा देखकर, उसे रोता हुआ देखकर जो है वो, जब माँ बैठी थी वहाँ पर चावल साफ कर रही थी, अब वो सारा काम छोड़ छाड़ कर वो उससे पूछने लग जाती है कि भोलानाथ क्या हुआ बता। अब उसकी हालत देखकर अब माँ का जो है मन है वो इतना कमज़ोर होता है कि अपने बच्चे की कोई रोना और डरना देखकर तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो उसकी माँ भी खुद भी रोने लग जाती है। अब वह बताना चाहता है भोलानाथ, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं, सिर्फ स करके वो कुछ भी नहीं बोल पाता। पूरा सांप तक भी नहीं बोल पाता कि मैंने सांप देख लिया इसलिए डर लग रहा है। अब कहने का भाव ये है कि जब बच्चे पर कोई भी संकट आता है, मुसीबत आती है, तो वो केवल और केवल अपनी माँ की गोद में जाकर छुपता है। अब देखो दुख की घड़ी आई तो वो पिता के पास नहीं जाते, किसके पास जाते हैं, अपनी माँ के पास। इसलिए हमेशा जो बच्चे हैं अपनी माँ की गोद में ही सुरक्षा का अनुभव करते हैं। तो बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।